हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। दिस इज रेखा सिंह और आज मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करने आई हूँ। अभी 2-3 दिन की बात है, मेरे घर कोई आया था, कोई लेडीज़ आई थी, उसके साथ एक आदमी आया था। एज यूजुअल मैं उनको अपने घर लेके आई, चाय नाश्ता जैसा पूछना चाहिए वैसे मैं पूछा। तो क्या आप मुझे एक बात बता सकते हो, किसी के घर में जाकर उसके साथ बदतमीजी करना अच्छा शोभा देता है? वो बंदा जिस काम से आया वो काम का बात तो नहीं किया, यहाँ वहाँ की बातें, फालतू के बहस, फालतू के बकवास किए। उसके बाद एक 4 साल की लड़की के एक वीडियो दिखाए मुझे, यस, दिखाकर उसमें ये जो अभी चल रहा है ट्रेंड, गैस के दाम बढ़ गए, इसके दाम बढ़ गए, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, उसी पर स्पीच दे रहे थे। तो मैं आपको एक बात पूछना चाहती हूँ, आपके घर में भी तो बच्चे हैं, 4 साल के बच्चों के अंदर में क्या ये भावना रहती है कि आटा दाल का भाव तय करेंगे, कौन सा पार्टी अच्छा है, कौन सा पार्टी खराब है? पहले बात है, 4 साल के बच्चे के अंदर में तो पार्टी का तो नामो निशान नहीं रहता। मैं भी, हम लोग भी बच्चे थे, लेकिन मैं अभी 1.5 साल से देख रही हूँ, ले रही हूँ, इंटरेस्ट ले रही हूँ थोड़ा। लेकिन 4 साल की उम्र में, 4 साल के हम लोग की बात छोड़ दीजिए, मेरे बिल्डिंग में 20-20 साल के बच्चे लोग हैं जो लोग सिर्फ खेलना और खाना और टिकटॉक करना और बिंगो खेलना ये सब करते हैं, लेकिन पार्टी पॉलिटिक्स को लेके पॉलिटिक्स गिरी नहीं करते हैं। तो मैं वही बात कहना चाहती हूँ, एक 4 साल का बच्चा वीडियो करके ये सब भाषण दे रहा है, तो सीधी सी बात, उसके पेरेंट्स उसको सिखाए तभी वो ऐसा कर रहा है। और वो बंदा आके मुझे दिखा रहा है, और जब मैं कुछ कह रही हूँ तो बोलता ओ सपोर्टर है उसका, इसका सपोर्टर है, उसका सपोर्टर है। तो आप मेरी बातें को सपोर्टर बोलते हो, और आप क्या कर रहे हो आके मेरे घर पे? आपको तो इतनी सी भी तमीज़ नहीं है, किसी के घर में जाने से तरीके से बैठना चाहिए और बातें करनी चाहिए। तो ना तो बात करने की तमीज़ है आपको, ना ही कुछ। पहला बात, किसी के घर जाके बदतमीजी करना, मेरे घर के संस्कार ऐसे नहीं है कि मेरे घर में आए हुए मेहमान की बेइज्जती करूं। लेकिन मेरे नेबर मुझे बोले कि तुम इतना सुनी क्यों, तुमको तो तुरंत उसको निकाल के बाहर करना चाहिए था अपने घर से। लेकिन मेरे अंदर में वो बात नहीं है। हम लोग घर आए मेहमान की बेइज्जती नहीं करते हैं, लेकिन मेहमान भी उतना ही अच्छा लगता है, उसको अपनी लिमिट में रहनी चाहिए। अब रहा सवाल, मुझे बोल रहे हैं इंडियन प्रोडक्ट यूज़ करो। तो इंडियन प्रोडक्ट आप मुझे बताओ, मतलब विदेशी प्रोडक्ट हम लोग यूज़ नहीं करें, इंडियन प्रोडक्ट। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं, आपकी बात रही, इंडियन प्रोडक्ट ही यूज़ करेंगे। तो इंडियन के साथ प्रोडक्ट का क्या संबंध है, आप मुझे बताओ। ये जो प्रोडक्ट वर्ड आप यूज़ कर रहे हो वो तो इंडियन नहीं है, ये तो भारतीय संविधान के खिलाफ़ है। जब आप इंडियन अपने आप को भारत बोलते हो, भारतीय बोलते हो, तो भारतीय में इंग्लिश वर्ड कहाँ से आ रहा है भाई? ये वर्ड कहाँ से आप लोग यूज़ कर रहे हो? क्योंकि मैं अपने आप को बोलती नहीं हूँ कि मैं इंडियन हूँ, इंडियन तो हूँ मैं, लेकिन मैं ये नहीं बोलती इंडियन प्रोडक्ट यूज़ करूँगी, वो करूँगी, ये करूँगी, नहीं। हर किसी के पास में अपना अपना दिमाग है, अपने अपने तरीक़ा का वो लोग काम करते हैं। कुछ लोग काम में माहिर होते हैं, जैसे कि आज आप कौन कौन सा प्रोडक्ट को आप यूज़ मतलब ये करोगे, साइड करोगे। कंप्यूटर का निर्माण भी चाइना किया, आपका लैपटॉप भी चाइना ही किया, मोबाइल भी चाइना का ही प्रोडक्ट है। तो फिर जब आप बोलते हो विदेशी प्रोडक्ट को यूज़ मत करो, तो विदेशी भाषा को भी यूज़ मत करो ना। इंसान के सामने स्टाइल झाड़ने के लिए आप लोग इंग्लिश स्पीक करोगे, दिखाओगे कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, बहुत ऐसा हूँ वैसा हूँ। आज सिंपल सा वर्ड बताती हूँ, मैं कोलकाता में जन्मी हूँ, बंगाल की धरती पे। अब हम लोग की ममता दी जो खुद बंगाली होकर बोलता आमार बांग्ला,
उस बंगाली वर्ड के साथ वो वर्ड का सम्मान भी रखिए। उसके कोई भी मतलब पिक्चर्स देख लो, कुछ भी देख लो, उसमें वो बंगाली यूज़ करती है, ठीक है। तो फिर गर्व से बोलती है बंगाली हूँ मैं, और वो बंगाली यूज़ करती है। कहीं भी इंग्लिश यूज नहीं होता उनका। इसमें कोई भी आप उसका इश्तिहार देख लो, उसमें कोई भी जगह इतना कि अक्षर भी जो 1 2 3 4 जो है ना, वो भी उसके बंगालीस रहते हैं। तो फिर मेरे घर में आके इतना बड़ा ज्ञान देने का, इंडियन है, इंडियन प्रोडक्ट यूज़ कीजिए, श्री राम बोलिए, हाँ श्री राम बोलिए। तो मैं पूछना चाहती हूँ, मेरे अंदर क्या चुड़ैल और कोई आत्मा दिखाई दिया था जो मुझे श्री राम बोलने को बोलते हैं? मेरा पूरा नाम रेखा सिंह सूर्यवंशी है, गोत्र भरद्वाज है, रघुकुल है मेरा। वो मुझे पता नहीं डोम था कि चमार था, मुझे नहीं पता, आके मुझे श्री राम का पाठ पढ़ा रहा है। जबकि मेरे घर में सब मतलब हनुमान की मंदिर है हम लोगों की अपनी हावड़ा इसी में, वो मुझे श्री राम का पाठ पढ़ा रहे हैं। सोचो, मतलब मेरी गलती इतनी है कि एक रास्ते का कहना नहीं चाहिए, फेरी वाला को अगर मैं घर में चढ़ाऊँगी तो मेरे घर में तो वो वैसे ही बकेगा ना, अपनी औकात दिखाएगा, ठीक है ना। अब मेरी बात उसको साइड कीजिए, मेरी बात अभी ये जो 4-5 साल से ये जो जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जो चल रहा है, तो मैं इन लोगों से ही मैं पूछना चाहती हूँ, ये 5 साल से जय श्री राम याद आया। 5 साल पहले ये लोग क्या सो रहे थे? कहाँ थे लोग उस टाइम? श्री राम क्यों नहीं याद आया? उस टाइम तो श्री राम को कोई याद भी नहीं करते थे कि श्री राम बोल के कोई भगवान है। और मुझे लगता भी नहीं है कि कभी अगरबत्ती भी भगवान को दिखाते होंगे। तो फिर इतना जो श्री राम का नाम पे इतनी जो गंदगी फैला रहे हैं, इससे तो और पाप बढ़ रहा है। और उस पाप का पूरा ये लोग पाप कर रहे हैं, और इन लोग का पाप का सज़ा हम लोग भुगत रहे हैं। पाप भी इतनी बढ़ गया है, तो इतनी गंदगी मत फैलाओ। और ये जातिवाद के नाम पे जो आप लोग धर्म के नाम पे जो झगड़ा लगा रहे हो ना, इससे स्टॉप करो। मतलब आप लोगों के पास में खा पी के कोई काम नहीं है, इंसान के प्रति इंसान को इंसान से भिड़ाना। आज मैं बोलने वाली थी कि मैं कोई मुस्लिम हूँ, मुझे माफ़ करना मुस्लिम भाई, क्योंकि मैं एक बात बोलती हूँ, मेरा तो जन्म ही मतलब हावड़ा में हुआ है, कोलकाता में हुआ है, और मैं मुस्लिम लोग के बीच में बड़ी हुई हूँ। हम लोग एक साथ खेले हैं, स्कूल गए हैं, पढ़े हैं, सब किए हैं। तो मैं श्री दिगंबर जैन बालिका विद्यालय में पढ़ती थी, बड़ा बाज़ार में। तो हम लोग के वहाँ पे मारवाड़ी कल्चर में पढ़े हैं, लेकिन वहाँ पे भी मुस्लिम थे, लेकिन हम लोग इतना नहीं नाटक करते थे जितना अभी हो रहा है, इन दिनों हो रहा है। हम लोग ईद भी मनाए हैं, क्रिसमस भी मनाए हैं, बैसाखी भी मनाए हैं, और फिर घनघोर भी मनाए हैं। इतना नाम पता है जो श्री राम करते हैं, इतना नाम पता है कि इतना ये सब होते हैं। घनघोर क्या होती है पता भी है तुम लोगों को? दशहरा किसको बोलते हैं? दशहरा में क्या होता है उस मालूम है? खाली श्री राम का नारा लगा देने से नहीं होता है। एक एक की शक्ल जब जो लोग बोलते हैं जय श्री राम करते हैं ना, उन लोग की शक्ल देखने लायक होती है। शायद वो मतलब उन लोग के मुंह में डाले हैं और वो लोग बक रहे हैं। दूर दूर तक इन लोगों का श्री राम से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन श्री राम जय श्री राम, इससे क्या है, जातिवाद का झमेला लोग लगाना चाहते हैं। तो एक बात बोलती है, तुम लोगों को लड़ने का भिड़ने का इतना ही शौक़ है तो अपने में लड़ो भिड़ो, ऐसे जातिवाद के बीच में मतलब मतभेद तो मत करो। तुम लोग की गंदगी के कारण अच्छे आदमी के बीच में झमेला हो जा रहा है। जब से 2015 से 21 होने चला, कुछ ज़्यादा ही मतलब श्री राम पर मतलब फोकस कर रहा है, देख रही हूँ। तो श्री राम एक बात बोलती हूँ, जय श्री राम बोलते हो, चलो अच्छी बात है, भगवान का नाम लेना ख़राब नहीं होता है, लेकिन एक बात बोलती हूँ, भगवान के नाम को लेकर पॉलिटिक्स तो मत करो। ये जो पॉलिटिक्स करते हो ना, ये गंदगी है, इससे किसी का भलाई नहीं होने वाला। और दूसरी बात, जय श्री राम जो बोलते हो ना, तो दिल से बोलो,
दिमाग में गंदगी लेके मत बोलो जय श्री राम, इससे पाप बढ़ता है और किसी दिन विनाश भी हो जाएगा। यही रवैया रहा तो। और श्री राम आपकी प्रॉपर्टी नहीं है खरीदी हुई, वो हर किसी का है श्री राम। लेकिन हम लोग दिल से बुलाते हैं, आप लोग की तरह दिखावाबाजी नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ना, गंदगी को बंद करो, दोबारा सुनने नहीं चाहिए। और मेरे घर में आकर जो आदमी बदतमीजी किया, मैं कसम खा के बोलती हूँ, नेक्स्ट टाइम अगर वो मुझे रास्ते में मिल गया और इस तरह की बदतमीजी फिर किया तो मेरे हाथ से चांटा पड़ेगा उसे ज़ोर से। धन्यवाद। मैं अपनी फ्रेंड लोग के साथ आज मैं शेयर की हूँ, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।